एक बार RSI को चेक करेंगे। RSI को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये पूरे डिक्लाइन का ये पहला डाइवर्जेंस है, ठीक है। सो थर्ड वेव में भी डाइवर्जेंस होता है। तो C का अगर ये 1 है, 2 है, दिस इज 1 2 3 4 5। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालेंगे, S&P 500 और डाउ जोन्स स्पेसिफिकली, और उसके बाद फिर हम लास्ट में ट्रेड प्लान बनाएंगे और फिर मैं 2 या 3 स्टॉक्स डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो का एजेंडा ये है। अब जल्दी से चलते हैं एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है, डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था मार्केट में, ये वाले लेवल से यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और अभी ये वाली जो कैंडल कल रात की बनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है फर्स्ट थिंग, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन ये जो सेल ऑफ आया है ये लास्ट में आया है, पहले मार्केट यहाँ कहीं ऊपर था। तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि या तो यहाँ से ये टर्न हो जाएगा, जिस केस में पॉजिटिव ही होगा, और मंडे मॉर्निंग में अगर डाउ जोन्स फ्यूचर पॉजिटिव रहता है तो शायद हम भी पॉजिटिव खोलेंगे। लेकिन अगर ये नीचे और आता है और इस पार्ट को रीटेस्ट करके जाता है, लाइक इस ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास को रीटेस्ट करके जाता है, तो फिर शायद हम भी थोड़ा डिक्लाइन कर सकते हैं। ये हो गया बैकड्रॉप ग्लोबल मार्केट का। अब हम फटाफट चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे, और उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी करेंगे। तो निफ्टी का अगर हम एनालिसिस देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 चल रहा है, और अभी हम 4th के लिए डिक्लाइन कर रहे हैं। देखो ये एक लार्जर करेक्शन है। अगर आप इस पूरे वेव में देखोगे तो कहीं पे भी इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है, ना तो ड्यूरेशन वाइज ना तो लेंथ वाइज। सिंस ये एक लार्जर करेक्शन है, ये इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पे हम 4th वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज 4th वेव, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट हो गया है, वो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये देखो कि यहाँ पे जो अपना प्राइस है ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ये वाला अगर आप करेक्शन देखोगे तो ये वाली करेक्शन काफ़ी बड़ी है सेकेंड की, तो 4th की भी शायद बड़ी हो, ठीक है। और अगर ये इस थर्ड वेव के अंदर का इंटरनल पार्ट है, इवन इन दैट केस हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि इसका टर्न हुआ कि नहीं। इसका टर्निंग आप खोजते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये टर्न हो गया। तो हम आवरली चार्ट पे चलते हैं। वी डोंट नीड वॉल्यूम्स, मैं वॉल्यूम्स हटा रहा हूँ, मूविंग एवरेज को रहने देते हैं जस्ट फॉर डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट अलर्ट लेवल ये है। तो फर्स्ट अलर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ये फर्स्ट अलर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि ये वाली जो अपस्विंग गई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास एक बेस है, ये बेस ब्रेक नहीं होना चाहिए था। और अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये बेस पूरा ब्रेक हुआ है। सी, ये जो लो है इसके नीचे भी मार्केट ने टिक किया है, ठीक है। तो फर्स्ट अलर्ट लेवल हमारा ट्रिगर हो चुका है। अगर ये फाइनल अलर्ट लेवल को ट्रिगर करता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए काफ़ी नीचे है, 18650 के आसपास, अगर उसको मार्केट ट्रिगर करता है तो फिर हम बोलेंगे कि ये पूरी रैली खत्म हो गई है और अभी हम एक बेरिश मार्केट में हैं। अभी के लिए पोजिशनली हम लॉन्ग है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन स्विंग के भी चांसेस हैं। हम इसको ABC कंसिडर कर सकते हैं। तो ABC के लिए जो मैक्सिमम C का लेंथ होता है इलोंगेटेड केस में भी, वो भी 261.8% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं चेक करने का। इसका कलर चेंज कर लेते हैं फॉर बेटर विजुअल। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABC में C की जो लेंथ है वो 161 तक आई नहीं है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th वेव शायद नीचे आए, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ये एक्सपेक्ट करने की रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डिक्लाइन आया था 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में, जो अपसाइड गया है यहाँ पे तेरा मोर देन 6 कैंडल्स। ये पूरे दिन में 6 कैंडल होते हैं और 2 कैंडल यहाँ, 8 कैंडल्स में भी ये टॉप नहीं टूटा है, ठीक है। सो
नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक इम्पल्स स्टार्ट होता है वो लार्जर डिग्री का होता है, फास्टर होता है, और इसीलिए वो इसको ब्रेक करना चाहिए कम कैंडल्स में। यहाँ पे नहीं किया है, तो टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी हमें ये पता चल रहा है कि शायद एक डाउन स्विंग बचा है। तो अभी अगर नेक्स्ट डाउन स्विंग आता है तो दैट कुड बी प्रोबेबली नियर 161.8%। एक बार आरएसआई को चेक करेंगे। आरएसआई को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये पूरे डिक्लाइन का ये पहला डाइवर्जेंस है, ठीक है। सो थर्ड वेव में भी डाइवर्जेंस होता है। तो सी का अगर ये 1 है, 2 है, दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड वेव के 3 और 5 का डाइवर्जेंस हो सकता है। यहाँ पे एक फाइनल डाइवर्जेंस आना चाहिए फिफ्थ वेव का, एंड देन इट विल स्टार्ट रॉकेटिंग अप। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन। नाउ फॉर दिस, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मंडे की ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए या तो फिर फ्लैट होनी चाहिए। किसी भी हाल में गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर वो गैप अप होता है, सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ दिस लुक्स लाइक एबीसी, सिंपल एबीसी स्ट्रक्चर टू मी, जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे एक 5 का लोअर लो आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक गैप एरिया भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, दैट इज 19,200 के आसपास। ऑल राइट, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। निफ्टी में जो स्टॉप लॉस हम रख के चल सकते हैं वो अभी अपना ये वाला है शॉर्ट का, दैट इज 19,800 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगा वहाँ पे। वी मेक अ ट्रेंड लाइन हियर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी यहाँ पे होगा और फिर इंटरमीडिएट लोअर हाई को काटेगा तो उससे भी ऊपर जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। हम यहाँ पे 1 2 बोल रहे हैं और ये शायद थर्ड वेव है, ठीक है। सो थर्ड वेव में अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये फोर्थ वेव हो सकता है, लेकिन हम ये जो 1 और 2 काउंट कर रहे हैं ये हम इस पॉइंट से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जून से। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले उस पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये हमारा फाइनल अलर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई है और ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये अगर टूटता है तो हमारी ये 1 2 का थ्योरी भी बंद हो जाएगा और फिर हम शायद लार्जर करेक्शन करेंगे। सो 43,345 इज द फाइनल स्टॉप लॉस, फाइनल पोजिशनल स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स ऑल्सो। बाकी यहाँ पे 5 वेव दिख रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे एबीसी करेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। इसका रीज़न क्या है, मैंने इसको हटाया नहीं है, आपके सामने ही हटाऊंगा। दिस इज ए बी सी। सी में आप देखो 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वेव अगर आएगा तो वो इसके नीचे आएगा, एंड दिस इज द टारगेट्स। सी वेव का इलांगेशन एक फ्लैट करेक्शन है, मैक्सिमम 261.8 होता है। यहाँ पे वो ब्रेक हो चुका है, और अगर लोअर लो बनाएगा तो ये और नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये शायद एबीसी करेक्शन नहीं है। इन दैट केस ये होगा क्या, ये ए बी सी एक्स ए बी सी ऐसा कुछ बन रहा है। ये ऊपर वाला जो करेक्शन है ये तो फ्लैट है, ये अगर एक्स वेव है, देन नीचे वाले के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये एक जिगजैग है या नहीं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 61% से कम है और वापस फॉल स्टार्ट हुआ है। तो प्रोवाइडेड ये फॉल कंटिन्यू होता है तो फिर हमारा ये ए बी सी एक्स ए बी सी के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट टारगेट्स फॉर दैट। तो ये सी मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ओके, एंड नाउ वी विल हैव हियर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और फिर सी हमारा थोड़ा नीचे आया, ठीक है। सो फॉर सी टारगेट्स व्हाट वी हैव टू डू इज, हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करेंगे। अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 61.8 आता है, यहाँ पे 100 आता है। तो ये अपने टारगेट जोन्स हो गए। तो मिनिमम विल बी 61.8, दैट इज 44,189 के आसपास। सेकेंड विल बी 43,600 एंड लास्ट विल बी 43,259। अगर 43,259 आता है तो ये हमारे फाइनल अलर्ट लेवल को भी हिट करेगा। तो यहाँ तक का अभी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। वी कैन गो स्टेज वाइज। फर्स्ट वी कैन लुक एट 61.8, देन वी कैन गो फॉर 100% और उसके बाद 123%। तो ये 3 हमारे टारगेट हो गए।
ये जो ऊपर गया अगर ये 1 है और ये 2 है तो सेकेंड वेव का भी जो 78.6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी कैन से इज ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा फॉर नेक्स्ट वीक अगर मार्केट नीचे आता है तो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड ये सारा चीज़ ऑपोजिट हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर खुलता है. दैट इज इफ मंडे मार्केट ओपन्स गैप अप मीन्स इसके ऊपर इसका हाई कितना है 45,118. सो इफ 45,120 या इसके ऊपर मार्केट खुलता है और ऊपर जाने लगता है देन द स्ट्रक्चर विल चेंज. उस केस में शायद ये ए बी सी यहाँ ख़त्म हुआ है और उसके बाद फिर ये कोई एक्स वेव के लिए जा रहा है एंड उसके बाद फॉल स्टार्ट होगा. लेकिन अभी तक मैं ये कन्विंस नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकता है आराम से. सो वी विल वेट फॉर दैट. हम यहाँ पे एक और चैनल भी बना सकते हैं बिकॉज हमारे पास अभी यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं. दैट इज़ ए और पोटेंशियल बी हमें मिल चुका है. तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एक चैनल बना लेंगे और मार्केट आइडियली इसी चैनल के अंदर आना चाहिए और चैनल के बाहर या कहीं चैनल के बीच में सी टर्मिनेट होना चाहिए. तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस. सो द ट्रेड प्लान इज़ वेरी सिंपल नाउ. अगर निफ्टी में गैप अप होता है या बैंक निफ्टी में गैप अप होता है दोनों के लिए ट्रेड प्लान सेम है. इफ़ देयर इज़ अ गैप अप हमें वेट करना है जहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस लेगा वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे. अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर हम ओपन पे ही शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा टारगेट क्या रहेगा नया लोअर लो दोनों में वही रहेगा. इसका लोअर लो यहाँ पे 161.8% पे आएगा दैट इज 19,260 के आसपास और यहाँ पे जो टारगेट बनेगी वो 61.8% के प्रोजेक्शन पे बनेगी विच विल 44,189. दीज आर द टू व्यूज दैट वी हैव. अब हम थोड़े स्टॉक्स की बात करेंगे. स्टॉक्स में जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वाज रेन इंडस्ट्रीज. हम डायरेक्ट डेली चार्ट पे बात करेंगे इसमें. तो अगर आप रेन इंडस्ट्रीज में देखोगे तो ये नीचे आया था एंड लास्ट वीक में ये वापस यहाँ से बाउंस किया है. हमारा स्टॉप लॉस ये है जो कि अभी तक सेफ है 161. SBI कार्ड अगर आप देखोगे तो SBI कार्ड भी अच्छा खासा ऊपर है. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. नेक्स्ट आई डिस्कस त्रिवेणी. त्रिवेणी में अगर आप देखोगे त्रिवेणी भी ऊपर ही है. नाउ आई विल गिव 3 न्यू स्टॉक्स. वन इज सोनाकॉम दैट इज सोना BLW जो है. इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली आने वाली है और जो मिनिमम टारगेट इसका बनता है वो ये वाला पॉइंट बनेगा दैट इज 615. 615 इज द मिनिमम टारगेट. अभी 557 पे है एंड 680 तक भी जा सकता है. SL इसके लो पे ही रख सकते हैं या फिर थोड़ा कंजर्वेटिव रखना है तो इसके लो पे रख सकते हैं. नेक्स्ट इज मैनकाइंड फार्मा. मैनकाइंड अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा से भागा है आफ्टर लिस्टिंग. लेकिन अभी ये मुझे थोड़ा सा थका हुआ लगता है. यहाँ पे अगर हम RSI भी देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट लेवल्स ये हो गया 61.8 एंड 78. 50% रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं आएगा उसके आसपास से भी खरीद सकते हैं. तो 1500-1600 के बीच में जब आए इसको खरीद सकते हैं फॉर अ न्यू हायर है. एंड देन डिक्सन ऑल्सो आई लाइक. डिक्सन का मैंने चार्ट पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम पे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है और इसका जो टारगेट्स बनता है वो करीब 5400 के आसपास तक बनता है. वीकली चार्ट पे जो मैंने प्रोजेक्ट किया है इसका टारगेट्स वो करीब 61.8 एंड 100% यहाँ पे है. तो 5200 एंड 6100 आर द टारगेट्स. ये छोटे टारगेट्स हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे हाउ दिस प्लेस आउट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स. होप आपको अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा.